सभी जगह इनको गुहार लगा चुके हैं कि हमारा कारोबार तकलीफ आ रहा है, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही हमारी और हमारा व्यवसाय बिल्कुल चौपट कर दिया कि आदरणीय सांसद महिमा कुमारी जी द्वारा प्रयास करने के बाद में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान के अंतर्गत खासतौर से राजसमंद जिले में 95 मार्बल खदानें जो पिछले मई माह से बंद हैं, इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर न सिर्फ क्षेत्रीय श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं, न सिर्फ कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि सरकार को भी लाखों रुपए के टैक्स का भी नुकसान हुआ है। बात कर रहे हैं राजसमंद जिला मुख्यालय के पास सापोल व आसपास के क्षेत्र में, जहां पर सेंचुरी जो एरिया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसको लेकर निस्तारण करने में सरकार स्तर पर बेपरवाही बरती जा रही है और इसी का खामियाजा न सिर्फ माइंस मालिकों को बल्कि श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ में सापोल क्षेत्र के मार्बल माइंस कारोबारी रणजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसी स्थिति आई कि मई से जो माइंसें बंद हैं अब तक शुरू नहीं हो पाई। खास तौर से सबसे पहले तो ये इशू क्या है वो थोड़ा सा आंसर दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि देश में जितनी भी सेंचुरियाँ हैं उनका इको सेंसिटिव जोन डिसाइड किया जाए। तो राजस्थान में करीब 28 के आसपास सेंचुरीज है। उन सेंचुरीज के अंदर राजस्थान में करीब 15 का इको सेंसिटिव जोन डिसाइड हो चुका, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जो भी जो। अब कुंभलगढ़ का ये हम लोग 97 से 4 बार इसका प्रारूप आ चुका। अभी 18 नवंबर 2020 को भी आया था। अब वापस ये बार आया है 2 महीने के लिए 12 मई को। तो 60 दिन पूरे होने के बाद में यहाँ से जो पत्राचार होता है या इसका जो जवाब है वो सरकार भेजने में वो देरी करती है। उसकी वजह से उसके टाइम होता है 272 दिन। 272 दिन में अगर आप वो प्रारूप का जवाब नहीं दिया जाएगा तो वो करीब वो बंद हो जाती है, फिर वापस नया नोटिफिकेशन आता है। तो ये इस प्रक्रिया के अंदर यहाँ कुंभलगढ़ में भी अव्यवस्थित तरीके से ये होटल्स का कारोबार बढ़ गया और हम लोग एयर डिस्टेंस में मार्बल माइन से हैं करीब 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पे। हमें उसका कोई लेना देना नहीं। हमें बिना मतलब ये नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा हमारे कारोबार सब अब उसमें अप्रत्यक्ष। सेंचुरी से तो 500 मीटर की लगभग आधा किलोमीटर का वो एरिया वो है, लेकिन एयर डिस्टेंस में इनकी सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग है कि जब तक ये ESZ डिसाइड नहीं होता तब तक 10 किलोमीटर पे आप इस पर रोक रखें। लेकिन पुरानी माइंसों को ये चलाना चाहें तो चला, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अपनी हठधर्मिता की वजह से माइंसों को नहीं चलने दे रही। अब 40 साल की माइंसें चलते हो गए, उसके बाद भी हमारी को 3 बार 4 बार हमारी माइंसें 8 महीने 6 महीने कभी कंसेंट टू ऑपरेट पॉल्यूशन का वो देने में वो मना कर देते हैं। तो 8 महीने पिछली बार ही बंद हुई 2022 में और अब हमारी 2 मई से अचानक बंद कराई गई। अब इसका हम मतलब क्या सभी जगह इनको गुहार लगा चुके हैं कि हमारा कारोबार तकलीफ आ रहा है, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अभी लगभग सापोल से लेकर अब राजसमंद जिले में बात करें, कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र में कितनी माइंसें हैं? लगभग करीब 95 माइंसें हैं इसके अंदर जो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आती है। एयर डिस्टेंस के 10 किलोमीटर रेडियस में एक भी खनन कार्य इनको ये अलाउ नहीं कर रहे, इन्होंने बंद कर दी। और जब तक इसका निस्तारण, अभी 12 अगस्त तक इसका 60 दिन का समय है, वो होने के बाद में वहाँ से जवाब दिल्ली से जो भी ऑब्जेक्शन और जो शिकायतें सुझाव है वो वापस आएगा और राजसमंद DFO यहाँ से कलेक्टर साहब से मिलकर उसका जवाब निस्तारण करके भेजेंगे तो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। और फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो ही हम लोग काम कर पाएंगे। जबकि इससे पहले रावली टाटगढ़ का 2017 में फाइनल नोटिफिकेशन हो चुका है, जिसकी वजह वहाँ राहत है। 1 किलोमीटर बाद में सभी माइनिंग एक्टिविटी सब काम चालू है और हम लोग 10 किलोमीटर पे हैं, 9.2 पे है, तो हम लोग अभी बंद में हैं और हमारा व्यवसाय बिल्कुल चौपट कर दिया हमारे को। इसमें कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक और लेबर? करीब 10,000 आदमी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजस्व की, GST की, रॉयल्टी की भी हानि हो रही है, जो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लगभग टोटल कारोबार कितना मानते हैं इसमें? लगभग सभी 95 माइंस का 95 माइंस अब सारा का डेटा तो मेरे पास नहीं है। हमारी व्यक्तिगत खान है जो करीब 5 से 1000 7,000 मेरी व्यक्तिगत माइंस 6 माइंसों से प्रोडक्शन है। ऐसे आसपास की माइंसों के सबके टोटल 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का हम लोग इनको देते हैं और रॉयल्टी के साथ में GST भी देते हैं। तो ये सारा पैसा जो सरकार को राजस्व का हानि हो रही है, इससे और भी ये ध्यान नहीं दे रहे। तो इसमें सरकार और प्रशासन से भी वार्ता वगैरह हुई है विभागीय? सरकार को यहाँ पे जयपुर लेवल पे इनको ज्ञापन देके दिल्ली लेवल पे जाके आदरणीय सांसद महिमा कुमारी जी द्वारा
प्रयास करने के बाद में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्हीं की वजह से ये आया है। अगर ये फाइनल नोटिस हो जाएगा तो हमें राहत मिलेगी और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत दें। अभी 12 अगस्त लास्ट डेट है। उसकी 60 दिन की अवधि 12 अगस्त को लास्ट डेट है। अच्छा, 60 दिन के बाद में जो भी शिकायत या सुझाव जो आए हैं उनका निस्तारण करके वो भेजेंगे, तब हमारा फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह जी। मुख्य रूप से आपने देखा कि सापोल और आसपास के क्षेत्र में कितेला तक जो गढ़बोर क्षेत्र भी शामिल हैं इसमें, और उस एरिया में 95 मार्बल माइंसें प्रभावित हो रही हैं, जिससे करीब 10,000 से ज़्यादा लेबर इससे प्रभावित हो रही हैं और सरकार को भी लाखों रुपए का रॉयल्टी का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फिर भी न तो सरकार के नुमाइंदे न विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही इस समस्या का समाधान हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ कारोबारी न सिर्फ राजसमंद जिला स्तर से लेकर सरकार तक बल्कि केंद्र स्तर पर भी अपनी आवाज़ उठाई हैं और हाल ही में बताया कि राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद उनकी सिफारिश के बाद केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 12 अगस्त उसके 60 दिन की समयावधि का अंतिम दिन है। इस दौरान अगर जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन और विभाग कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर हम प्रयास करेंगे। वन विभाग, प्रशासन और सरकार और जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, वो क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं, वह भी उनकी बातें भी लाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।